दोस्तों सनी पाजी के फैंस के लिए बॉर्डर टू के एक और एपिसोड में स्वागत है। वीडियो चालू करने से पहले कि बॉर्डर टू जो डे नंबर 23 है उसमें कितनी कमाई होगी, क्या आंकड़े आ रहे हैं, उसके पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मेरा मकसद वो नहीं था, मैं शाम को भी वीडियो बना सकता था कि बॉर्डर टू की कमाई कहाँ तक पहुंची है। लेकिन जिस तरह से जो सक्सेस पार्टी में और भूषण कुमार ने एक तरह से जो लोग भी इसके ऊपर एक जो नैरेटिव चला रहे थे उनका बड़ा बिफिटिंग रिप्लाई किया। उन्होंने बोला कि बॉर्डर टू एक ऐसी मूवी है जहां पे नो फेक कलेक्शन, 100% रियल है, नो कॉर्पोरेट बुकिंग, नो फेक कलेक्शन, नो मैनिपुलेशन, एडवांस बुकिंग और जेन्युइन टिकट वेयर बुक्ड बाय द ऑडियंस ऑर्गेनिकली। ये सब उन्होंने अपने ये फिल्म में और डोंट डू एनीथिंग unethical, no corporate booking. Border 2 is not just a film, it is a emotion and the audience trust. और इन्होंने इस ये करके काफी चीजों को अपने देखा जाए तो काफी चीजों पर जवाब दिया एक तरह से जो नैरेटिव चला रहे हैं। मैं ये बात इसलिए बोलने का प्रयास किया कि देखिए, भूषण कुमार एक प्रोड्यूसर हैं, वो हर पिक्चर के बारे में जो चलती तो बोल सकते थे। अब बोलते भी रहते हैं प्रोड्यूसर लोग, लेकिन इस बात से मैं क्यों इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि हमारा काम है। देखिए, जब चावल कुकर में सिसता है ना, तो 2-3 दाने निकाल कर देख लेने से पता चल जाता है कि चावल पका है कि नहीं। पूरे कुकर को ज़रूरत नहीं है निकाल के। तो मेरे जो मैं जहाँ रहता हूँ, वहाँ पे मेरे आस-पास में देखा जाए तो 4 मल्टीप्लेक्सेज़ हैं। 4 मल्टीप्लेक्सेज़ हैं और चारों में मैंने हमेशा कोशिश किया कि जाकर उस समय कम से कम विंडो टिकट पे मैं नहीं बोलता कि मैं जाके माइक लेके खड़ा हूँ, आपको पिक्चर कैसी लगी, आपको पिक्चर कैसी लगी, ऐसा नहीं करता। लेकिन मैं मल्टीप्लेक्स में जो लाइन में खड़े होते हैं उनके लिए ज़रूर मैं पूछता रहता हूँ कि आपको ये पिक्चर कैसी लगी? या आप कौन-सी पिक्चर देखने जा रहे हैं? ये ज़रूर मैं पूछता हूँ, ये मेरा पूछने का हक भी है, मैं पूछता रहता हूँ। तो अगर 10 आदमी से पूछा या मैं वहाँ खड़ा भी हो जाए, अब आप चलिए पूछने को भी छोड़ दिए, खड़ा होके जब देखेंगे जो किसकी टिकट माँग रहा है बंदा, कि बॉर्डर टू के दे दो, किसको दे, तो आपको आइडिया लग जाएगा। और अगर वहाँ पे मल्टीप्लेक्स के बाहर अगर बाइक्स हो, गाड़ी का काफ़ी जमावड़ा हो, तो समझिए कि पिक्चर अच्छी चल रही है। ये 2-3 चीज़ है जिसको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है आपको किसी से। आपको कहीं भी पूछने। मैंने ये काम जितने भी पिक्चर आए जिसको सो कॉल्ड स्टार बोलते हैं, उनकी पिक्चर के टाइम भी बोला है। चाहे वो जवान हो, पठान हो, मैंने कभी भी ऐसा भीड़ नहीं देखा। मैं गदर 2 के टाइम में जाके 26 जनवरी तक खासकर, और एक दिन बीच में जब ये जंप हुआ था, उस दिन भी गया था। काफ़ी भीड़ था जो आपको पिछले मैं सैटरडे की बात करूँ पिछले। उस समय भी जो आपने देखा होगा ये काफ़ी अच्छी कमाई की थी, उस समय भी मैंने काफ़ी जंप देखने को गया, काफ़ी खचाखच भरा हुआ। और मैं अपना टू व्हीलर निकालता हूँ और थोड़ा-सा इधर-उधर तफरीह कर लेता हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वो ऑर्गेनिक है। मैं विंडो टिकट के पास खड़ा हो जाता हूँ, सुनता हूँ कि लोग 10 में से कितने लोग कौन-कौन सी मूवी के लिए जा रहे हैं। एक तो मर्दानी 3 ही रिलीज़ हुई थी, उसके अलावा कोई और बड़ी पिक्चर तो रिलीज़ नहीं थी। तो अब जो मैं टिकट खिड़की पे 10 लोग लाइन में लगा है और 10 में से 10 लोग अगर बोल रहे हैं कि नहीं बॉर्डर 2 का टिकट चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं मानूँगा कि हिट है। और ये मैं हर जगह देखता हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऑर्गेनिक है। अब आप मानने को तैयार नहीं हो तो उसके लिए तो अलग बात है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बोले कि हमारे टाइम में लाइट था। माने लाइट के इतने जो आपने इलेक्शन में देखते हैं, रैलियों में काफ़ी जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी है, बोलते हैं कि मैं ये इलेक्ट्रिसिटी का इतना मतलब 12 घंटे आती थी, 24 घंटे आती थी, 22 घंटे, अलग-अलग दवा है। इलेक्ट्रिसिटी के आंकड़े को गोली मारी है। आप स्विच दबाते हैं और बिजली ऑन हो जाती है, मतलब लाइट जल रही है। और जब भी जला है, ये मैंने बिहार में देखा है। 3-3 दिन तक लाइन नहीं आती, 1 घंटा का तो छोड़ दीजिए, 3-3 दिन तक 1 मिनट के लिए लाइट नहीं आती थी। और आप स्विच दबाते हैं, आज के टाइम में लाइट मिल जाता है, इसका मतलब ये काम हुआ है वहाँ पे। आप मोटा-मोटी आप देखेंगे कि गैस का सिलेंडर, जो बेसिक चीज़ें बोलता हूँ कि जो चीज़ आप जो आदमी खासकर लोगों ने गैस के सिलेंडर आपने देखा होगा कि आपके पास एक लिमिट था कि 9 ही सिलेंडर मिलेगा, उसके बाद आपको सोचना पड़ता था कि अरे यार उनके नाम से सिलेंडर बाकी होगा, उनसे दे दो। आज आप जब बुक करें आपको सिलेंडर मिल जाएगा। तो यही कुछ आंकड़े होते हैं जो आप खुद इसके लिए कोई आंकड़ा, कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, वैसे ही है।
अब आते हैं जो बॉर्डर 2 का जो कलेक्शन हुआ है, जो 22 और 23 दिन का, वो मैं आपको बता देता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। और अभी एक और चीज़ बता दूँ कि अब जो है प्रोड्यूसर की तरफ से कोई भी आंकड़े नहीं आए। उन्होंने पार्टी-वार्टी मना लिया, हिट हो गई। सनी पाजी वहाँ से मनाली से आए, वहाँ पे उन्होंने शरीक हुआ इवेंट वगैरह में, तो वो चीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। तो अब वो कहानी खत्म है। अब हम केवल ट्रेड से, और जो फिगर मैं लेके चल रहा हूँ, मेरे जो आंकड़े मैं बता रहा हूँ कि अगर आएगा तो कितना आएगा प्रोड्यूसर का, वो बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, हमने ऑलरेडी जो 22वें दिन का बता चुके हैं, तो अब 29वें दिन पे आते हैं कि 29वें दिन में मूवी ने, सॉरी हाँ, 23वें दिन में मूवी ने कितनी कमाई की है। तो इसका ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है 29.28%। काफी बड़ा जंप है। अगर देखेंगे तो, अगर इसका जंप अगर देखेंगे तो काफी टाइम, मैंने मुझे लग रहा है कि डे 10 में जो जंप आया था और डे 9 से भी ज्यादा है, डे 8 से भी ज्यादा है। मतलब ये जंप बहुत बड़ा है। हाँ, ये है कि शोज कम हो गए हैं तो उसके लिए जंप ज्यादा है। तो मॉर्निंग में 10.3 थी, आफ्टरनून में 32.58 थी, और इवनिंग में 36.57, और नाइट में 37.94। मैं पहले ही बोला था कि ये मूवी जो है फ्राइडे नाइट से जंप करेगी। आप देखिए फ्राइडे नाइट को भी 16.38 था। उसके बाद से आप देखिए सैटरडे को ये काफी अच्छा इसने ऑक्यूपेंसी गेन किया है, जंप लिया है। अब उसके हिसाब से अगर चलते हैं तो, जो आप देखिए डे 21 से ज्यादा, डे 20 से ज्यादा इसने, डे 20 के बाद से ज्यादा इसने कमाई किया है डे 23 में। ट्रेड के हिसाब से माने तो 1 करोड़ 90 लाख रुपए कमाया, तो 320 करोड़ 45 लाख रुपए इंडिया नेट का कलेक्शन हो जाता है। 382 करोड़ 25 लाख रुपया हो जाता है इसका ग्रॉस। 56 करोड़ 25 लाख रुपया ये ओवरसीज से कमाती है, तो 438 करोड़ 50 लाख रुपया वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है। ये तो वर्ल्ड वाइड। अब मैं प्रोड्यूसर का फिगर आपको बता देता हूँ। प्रोड्यूसर के हिसाब, मेरे हिसाब से जो मैंने आंकड़े एकत्र किए हैं, तो पहले ये 351 करोड़ 97 लाख पे था इंडिया नेट में, और वर्ल्ड वाइड में 472 करोड़ 17 करोड़ था। अब हम 2 करोड़ 10 लाख मेरे हिसाब से 23वें दिन में कमाए, तो 354 करोड़ और 7 लाख रुपया ये डोमेस्टिक में इसकी कमाई हो जाती है। मैं 350 करोड़ के आंकड़ा को क्रॉस कर गया। ग्रॉस हो जाता है 417 करोड़ और 80 लाख रुपए। 56 करोड़ 85 में जो कल का है वो उसी आंकड़ा को रखा है, तो 474 करोड़ 65 लाख ये मूवी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लेती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डंकी की रिकॉर्ड को तोड़ के काफी आज, अब ये केवल 26 करोड़ बोले तो 26 से 25 करोड़ दूर है जो 500 आंकड़े को पकड़ने में। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब 500 के आंकड़े नहीं पकड़ पाएगी ये मूवी, क्योंकि अभी आज भर इवनिंग तक कमाएगी, और मुझे लग रहा है कि ये जो वीकेंड है इसके बाद से मूवी के आंकड़े जो है बहुत गिरेगा और लाख के नीचे चला जाएगा, ऐसे करोड़ के नीचे चला जाएगा। अब ये लाखों में कमाई करेगी, तो लाखों में जो पिक्चर कमाती है तो फिर कितना ही कमा लेगी ये। तो मुझे लग रहा है कि ये मूवी अब जाके 400 बहुत कमाएगी, तो 490 रुपए के पास या 485 से 90 के बीच में ये रुक जाएगी। ऐसा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में मेरा मानना है। और वहीं पे अगर डोमेस्टिक में देखेंगे तो 400 360 के आसपास ये रुक जाएगी। 360 62 यहाँ इससे ऊपर बहुत जाएगी तो 365। तो 9-10 करोड़ से ज्यादा डोमेस्टिक में नहीं कमा पाएगी, और वर्ल्ड वाइड में देखेंगे तो 12-15 करोड़ से ज्यादा नहीं कमा पाएगी। ऐसा मेरा अनुमान है, देखते हैं क्या होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर। और एक दूसरा मैं बता दूं कि अभी तक जो इसका, हाँ, वीडियो को खत्म करने से पहले, कि बुक माई शो पे अभी जो इसका टिकट बुकिंग चल रहा है, तो आज क्या चल रहा है, आज का क्या सिनारियो कि पर आवर जो कितने टिकट सोल्ड हुए मैं बताऊंगा कि बुक माई शो पे कितना ये टिकट सोल्ड कर रहा है। 1900 के टिकट पर आवर सोल्ड हो रहा है। अभी देख रहा हूं तो ये मूवी का वो है। अब देखते हैं कि आज के दिन ये कितनी कमाई करके जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंत में इतना ही।